हैं, जब पैसे थे तो आया नहीं मेरे पास, लुट गया तो मेरी याद आ गई है। अब तुम खुद ही देख लो, बोलूं या ना बोलूं, 2 घंटे मजीद गुजर गए हैं लेकिन तुम्हारा बाप अभी तक नहीं आया। जो जी में आए बोलें आप, आपके पैसे मेरे अब्बा खा गए हैं और वो पैसे आपको जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका पूरा पूरा हक बनता है कि जो जी में आए वो बोलें। इस वक्त तुम्हारा भी दिमाग खराब है और मेरा भी। जब तुम्हारे वाले साहब ले आए जानवर तो मुझे फोन करके बता देना, अभी जा रहा हूं मैं। हाजी साहब, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया आपके साथ। अगर आपको जानवर ही चाहिए था तो मुझे बता देते, मंडी जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन खालिद, तुम्हारे पास माल तो है नहीं। वैसे भी सारे जानवर तुम्हारे कराची जाते हैं ना। मेरे जानवर जाते तो कराची ही हाजी साहब, लेकिन अगर आपको चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं कहीं ना कहीं से कर देता आपको। और अब परेशान होने से पैसे आपके वापस तो आ नहीं जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूं, हम फिर बाद में कर लेंगे। बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी बेटा। सब मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं भी कर देता हूँ। अल्लाह दाद। अब्बा आप कहाँ रह गए थे? खैरियत थी? और आपका नंबर क्यों बन जा रहा है? और जानवर कहाँ है? शहजाद भी बहुत परेशान हो रहे थे। सब्र कर बेटी, सब कुछ बताता हूँ, मगर तू पहले वादा कर कि शहजाद को कुछ नहीं बताएगी। ये कैसी शर्त है? चलिए आप बताएं, हुआ क्या है? बेटी, बात दरअसल ये है कि मैं 2-1 मंडियों में गया मगर वहाँ पर जानवर ही नहीं मिला। तो ये सब हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं जानवर नहीं लेकर आया। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने बताया भी नहीं, अकेले परेशान होते रहे। बेटी, आना तो चाहता था मगर इस ख्याल से नहीं आया कि अगर खाली हाथ गया तो दामाद नाराज़ हो जाएगा, और अगर दामाद नाराज़ हो गया तो बेटी खुश नहीं रहेगी। अरे अंकल, आप आ गए? जानवर नजर नहीं आ रहा। हम तो आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, आप शायद खाली हाथ आ गए। खाली हाथ तो नहीं आया बेटा, पैसे वापस लाया हूँ। 2-3 मंडियाँ घूमी थी, कहीं जानवर अच्छा मिला ही नहीं, इसलिए आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे फिर कब जाएंगे लेने? बेटा, मुझ बूढ़े का काम नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं। ये लो पकड़ो पैसे, तुम खुद जाके अपनी मर्जी और पसंद का जानवर ले आना। ये अचानक से क्या हो गया इनको? गए तो बड़े जोश से थे, अब ऐसे हैं जैसे इनका दिल ही टूट गया हो। कि तुमने तो कुछ नहीं कह दिया इन्हें? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अक्सर बाप अपनी बेटी का घर बसाने और बचाने में थक जाते हैं, अब्बा भी थक गए। एक बाप अपनी बेटी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी हंसते हंसते दे देता है। खैर,